हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस की, लेकिन पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 हमने बता दिया और पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे 4 तथा 4 से आगे की क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस 4 में जो दिया हुआ है उसमें कुछ एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं, कुछ व्यंजक यूज किए गए हैं, जिनके लिए जो प्रतिस्थापन होता है उसके बारे में पहले मुझे जान लेना चाहिए। एक्सप्रेशन किस टाइप का आएगा तो मुझे किस टाइप के प्रतिस्थापन, मतलब किस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन मुझे यूज करना है, ये बात जाननी है। और ये जो बताने जा रहे हैं इसका जरूरत हमको कैलकुलस में भी बड़े लेवल पर पड़ेगा। इवन आप इंटीग्रेशन में जब आप जाएंगे तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ना होता है, प्रतिस्थापन विधि ही पढ़नी होती है, जिसमें इस एक्सप्रेशन का जो भी बताने जा रहे हैं उसका बहुत बड़े लेवल पे यूज होगा। पूरा एक एक्सरसाइज उसी पे आधारित है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा तो मुझे किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है। एक्सप्रेशन यहां पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यंजक और सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। पॉइंट 1 देखिए, अगर ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड, रूट के अंदर ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड और 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड, अगर इस रूप का कहीं भी मुझे व्यंजक दिख जाए, एक्सप्रेशन दिख जाए, तो इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इन दोनों में से हम कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 2 नंबर में अगर हम बात करें तो रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड और 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड, इस रूप का व्यंजक अगर कहीं दिख जाए, इस रूप के कहीं अगर आपको एक्सप्रेशंस दिख जाए, एक्सप्रेशन का हिंदी होता है व्यंजक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम व्यंजक या एक्सप्रेशन कोई भी यूज करें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, तो हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं या प्रतिस्थापन बोलते हैं, जो कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैंने बोला कि ये जो 2 व्यंजक हमारे पास हैं, इनके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। मतलब इन दोनों में से हम कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x का वैल्यू, अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन हमको मिलते हैं तो। थर्ड में हम लोग बात करेंगे अगर रूट अंडर ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड और 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड के टाइप का अगर हमको एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा x इज इक्वल टू ए tan थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। दोनों में से कोई भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर इस रूप का कोई एक्सप्रेशन हमको मिलता है तो। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं अगर हमको मिल जाए रूट अंडर ए प्लस एक्स इस टाइप का, या हमको मिल जाए रूट अंडर ए माइनस एक्स इस टाइप का, या हमको मिल जाए रूट अंडर ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स इस टाइप का, या हमको मिल जाए रूट अंडर ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स इस टाइप का। इन चारों में से किसी भी टाइप का अगर हमको एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, या आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए कॉस थीटा। आप ए कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए कॉस 2 थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों पर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चारों में से कोई भी। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, अगर x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा है, अगर ए की जगह पर हम 1 रख दें
तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने लिखा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या अगर हमने बात करी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने a की वैल्यू कितना दे दिया, a का वैल्यू आपने 1 दे दिया, तो आपको यहाँ पर x के बदले में सब्स्टिट्यूट कितना करना होगा, सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब जब a के बदले में हमने 1 यहाँ पर यूज कर लिया, तो आपको लिखना है साइन थीटा या कॉस थीटा। सोचिए अगर हम 1 की जगह पर 4 कर देते हैं, तो 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर। अगर हम 4 कर देते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर, a के पोजीशन पर कितना आ गया 2। तब इस स्थिति में आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। कितना सब्स्टिट्यूट करना है 2 साइन थीटा, या आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2 कॉस थीटा। अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर मैंने यहाँ पे बात कर ली, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर हमने बात कर ली रूट अंडर मैंने लिया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ले लिया, तब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 5 अगर हम इसको लिखना चाहें तो रूट 5 का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है, आप गौर से देखिए, इस रूप का है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है। तो हम यहाँ पर a के बदले में क्या देख रहे हैं, a के बदले में यहाँ पर रूट 5 है, a के बदले में a की जगह पर रूट 5 है, तो हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा और x a कॉस थीटा के बदले में यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट 5 साइन थीटा, या हम पुट कर सकते हैं और रूट 5 कॉस थीटा। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जब आएंगे तो हमको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है ये बात मैंने जानकारी में दे दिया। a की जगह पर अगर 1, 5, 3, 9, 12 कुछ भी आता है तो आप देख लेना है, जैसे 12 आ जाता है तो हम लिख देंगे रूट 12 का स्क्वायर, तो a के पोजीशन पर कौन आ जाएगा रूट 12। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाता है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाता है तो हम देख लेंगे यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब a के पोजीशन पर कौन है 3, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 सेक थीटा, 3 सेक थीटा और यहाँ पर 3 कॉसेक थीटा, 3 कॉसेक थीटा, इन दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और बेहतर तब होगा जब हम लोग इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बशर्ते आप इसको नोट कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और रूट अंडर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स और रूट अंडर a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 के 3 क्वेश्चंस, पहले 3 क्वेश्चंस को मैंने नोट कर दिया है बोर्ड पर। tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब रो आते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, जब मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 से बड़ा है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन की बात वहां पे करेंगे हम लोग। पहले आइए क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो जैसे हमने देखा एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो याद कीजिए ये किस फॉर्म का है, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के व्यंजक के लिए, एक्सप्रेशन के लिए मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू आप या तो a सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर लें या a कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर लें, दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह पर कितना आ गया 1 का स्क्वायर, तो हम a के लिए क्या यूज करेंगे 1, तो 1 इंटू सेक थीटा हो जाएगा, या 1 इंटू कॉसेक थीटा कॉसेक। तो हम यहाँ पर x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो सिर्फ सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे या कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखिए हमको पता चल गया कि क्या व्यंजक है और मुझे इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आइए हम लोग अपना सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू सेक थीटा प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर। क्लियर? अच्छा बताइए, अगर x इज इक्वल टू सेक थीटा है तो बताइए कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स x। कितना आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम बात करें यहां पर tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 की, तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1/√x², x के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan इनवर्स, ध्यान दीजिए 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होता है, लिख देते हैं यहां पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, वैल्यू tan थीटा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स, तो यहाँ पे 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, cot थीटा, और cot थीटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, चूंकि tan 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्लियर ना, cot थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा रेंज में है भाई, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, π/2 माइनस π/2 टू π/2, तो ये तो ऑलरेडी π/2 में से माइनस किया जा रहा है, मतलब π/2 से छोटा है, तो रेंज में है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, π/2 माइनस थीटा, और ध्यान दीजिए π/2 थीटा तो हम लोगों ने सपोज किया था ना, तो हम लोगों ने थीटा का वैल्यू निकाल लिया कितना, सेक इनवर्स x, तो हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 2 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन 2 में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1/x। ध्यान दीजिए यहाँ एक्सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है √1 प्लस x², व्यंजक के लिए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ √1 प्लस x² व्यंजक के लिए, व्यंजक ऐसे लिख देते हैं यहाँ, व्यंजक √1 प्लस x², याद कीजिए a² प्लस x² का व्यंजक है, और a² प्लस x² के लिए मैंने बताया था या तो x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे या a cot थीटा पुट करेंगे, लेकिन a तो है नहीं, 1 है, तो हम a के बदले में क्या ले लेंगे, 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो tan थीटा या cot थीटा। तो व्यंजक इतना के लिए हम लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, के लिए या ऐसे करें, व्यंजक, यहाँ व्यंजक इतना में x इज इक्वल टू a tan थीटा, a की जगह पर कितना, 1, तो क्या पुट करेंगे, tan थीटा, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ व्यंजक √1 प्लस x² में x इज इक्वल टू tan थीटा, इतना प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर tan थीटा अगर है तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये समझाने के लिए लिखा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा, मैंने मान लिया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 कितना, x, तो कितना, tan इनवर्स √1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब बताइए tan इनवर्स कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे बट्टा में कितना है, tan थीटा। कोई दिक्कत? अब चलिए tan इनवर्स, बताइए यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, और माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई बट्टा में साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। tan इनवर्स, हम ऊपर cos एलसीएम लेंगे तो नीचे की cos से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट होगा 1 माइनस cos थीटा
बट्टा में कितना बच जाएगा साइन थीटा, और तब देखिए यहां पर कितना tan इनवर्स, याद कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं, चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर कितना लिख देंगे लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक ठो साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बट्टा कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और तब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 लिख देंगे थीटा बाई 2 1/2, और थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, तो आपने यहां पर लिख दिया tan इनवर्स x, और ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर, ये फॉर्मूला है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए tan इनवर्स cos x बट्टा 1 माइनस साइन x है, तो tan इनवर्स cos x, ध्यान देना है, tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x, ध्यान दीजिएगा, cos 90 माइनस थीटा, यहां साइन लिखना होगा जी, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स, अभी मैंने बताया है कि साइन थीटा अगर है तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, जितना एंगल है उसका हाफ, इंटू कॉस थीटा बाई 2। देख लीजिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो जितना एंगल है उसका हाफ लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, बट्टा जब 2 हम करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 4, अब माइनस हो जाएगा x बाई 2, तो हम इतना यूज कर सकते हैं। तो 2 साइन थीटा बाई 2, एक बार रिमाइंड कराते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा, इस पूरे को थीटा मान रहे हैं जी, पूरा थीटा है, तो 2 साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस, बोलिए पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर, डिवाइडेड बाई, देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स के बट्टा में जब 2 लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। कोई प्रॉब्लम? अब 2 से 2 कैंसिल, और एक ठो साइन से कैंसिल हो जाएगा, तब हम लिखेंगे यहां पर कितना tan इनवर्स cos बट्टा एक ठो साइन बचा हुआ है, cos बट्टा साइन, एंगल सेम है, तो लिखेंगे cot, यहां पर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स cot को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot थीटा, थीटा हमने इसको कहा है जी, इसको, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan, और बोलिए कितना पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा पाई बाई 4, अरे 98 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा 54, अब माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो हो जाएगा रिजल्ट पाई बाई 4 अब प्लस हो जाएगा एक्स बाई 2, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 1, 2 तथा 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं लोग।
कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो लिख देते हैं कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ हर को हम रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण। क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। तो यहाँ पे रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। कॉट इनवर्स ध्यान देना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम a स्क्वायर लिख देते हैं, शो कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, शो कर देते हैं। हालांकि हम यहाँ पर एक स्टेप भाग सकते थे लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे लोग 1 प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर अब माइनस 1 माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कॉट इनवर्स यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, रूट है स्क्वायर कट करेंगे तो रूट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 1 माइनस कितना साइन एक्स प्लस 2a 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी 1 माइनस साइन एक्स बट्टा में यहाँ पर a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिए साइन एक्स कैंसिल 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 1 2 हो जाएगा अब प्लस 2 रूट अंडर एक ही रूट के अंदर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना, यहाँ पर 1 1 कैंसिल साइन एक्स 2 साइन एक्स। देख लेते हैं कॉट इनवर्स, देखिए कितना 2 प्लस 2 प्लस 2 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर है इसलिए लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइडेड कितना 2 साइन एक्स 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे लोग, यहां से लिख देते हैं लोग कॉट इनवर्स 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अब बट्टा में बचेगा साइन एक्स। चलिए कॉट इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 चूंकि, और यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है। चलिए कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स के लिए क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स के लिए क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल और एक ठो कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉट इनवर्स एक कॉस बचा हुआ है, कॉस बट्टा साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे बाई 2 है जी, बाई 2 तो कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 और तब लिखेंगे एक्स बाई 2। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन में क्या था कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, इसका वैल्यू हमको कितना मिला एक्स बाई 2। ये हम लोग का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन 5 में है कॉस इनवर्स रूट अंडर, ये रूट के अंदर ये सारे टर्म्स हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किस रूप का है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का है। और जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमको मिलता है तो हमको एक्स के बदले में या तो ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है या ए cot थीटा हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहाँ ए की जगह पर कितना है 1, तो हमको यहाँ पर 1 के एक्स के बदले में अब यहाँ पर 1 तो लेना नहीं है, सॉरी ए के बदले में अब 1 लेना है, तो क्या लिखना होगा मुझे 1 इंटू tan थीटा, मतलब या तो tan थीटा लेना होगा और cot थीटा लेना होगा। तो आइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर तो बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब लेते हैं, अब कितना cos इनवर्स रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स की जगह पर कितना पुट कर देंगे tan, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो sec स्क्वायर थीटा रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा sec थीटा, अब प्लस कितना 1, अच्छा नीचे 2 इंटू यहां भी कितना हो जाएगा sec थीटा। अब बोलिए cos इनवर्स रूट अंडर sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा प्लस 1 और यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई cos थीटा। cos इनवर्स रूट अंडर cos एलसीएम होगा और इस cos से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बाई 2, अरे ये वाला 2। अब बोलिए cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला मैंने जिक्र किया है, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 2 कैंसिल, रूट के अंदर cos स्क्वायर तो लिखेंगे cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा थीटा बाई 2 1/2 लिख दिए और थीटा के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिला हम लोगों को, यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं लोग। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। मैंने जिक्र किया है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म का रूट अंडर a प्लस एक्स आ जाए या रूट अंडर a माइनस एक्स आ जाए या रूट अंडर a प्लस एक्स ओवर रूट अंडर a माइनस एक्स आ जाए या रूट अंडर यहाँ पे a माइनस एक्स ओवर रूट अंडर a प्लस एक्स आ जाए, तो हम x के बदले में या तो यहाँ पर a cos थीटा या a cos 2 थीटा दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए a की जगह पर कितना है 1 है, तो हमको यहाँ पे 1 हटाना होगा, सॉरी a हटाना होगा और क्या लिखना होगा 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा सिर्फ कॉस थीटा या 1 इंटू कॉस 2 थीटा सिर्फ कॉस 2 थीटा। तो x के बदले में या तो सिर्फ कॉस थीटा या सिर्फ कॉस 2 थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करने पर बोलिए यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, और तब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स रूट अंडर, देखिए यहाँ पे 1 प्लस x के बदले में कितना cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा बटा में यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा अब प्लस रूट अंडर 1 माइनस
cos 2 थीटा। मैंने जहां जहां x है वहां वहां cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस यहां पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर यहां पे फिर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहां पे बता देते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं लोग, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स रूट 2 cos हो जाएगा, रूट 2 sin, रूट 2 cos, रूट 2 sin, तो रूट 2 चारों में अवेलेबल है, ऊपर नीचे कॉमन आउट करके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा cos थीटा माइनस हो जाएगा sin थीटा। एक स्टेप यहाँ पे भाग रहे हैं हम लोग, cos थीटा प्लस sin थीटा। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। cos स्क्वायर रूट के अंदर है तो cos, और रूट टू तो रूट टू कॉमन आउट करके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे cos sin। क्लियर? अब यहाँ पे tan इनवर्स हमने टॉप और बॉटम, अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो cos बटा cos कितना हो जाएगा 1, माइनस sin बटा cos कितना हो जाएगा tan थीटा। अच्छा, cos थीटा बटा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। क्लियर? आप ऐसे भी समझ लें यहां पे कि ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा यहां पर का वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4 प्लस ये थीटा का वैल्यू होता है, क्योंकि tan a प्लस b पर जब आप इसको तोड़िएगा तो आएगा tan a प्लस tan b, tan थीटा, अब बट्टा में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो माइनस tan थीटा और 1 यहाँ पर tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan थीटा, tan थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan, हम इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है, तो लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा, और पाई बाई 4 माइनस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर कितना 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नोट कर लेंगे लोग। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो फिर याद कीजिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का अगर व्यंजक होता है तो हम यहाँ पर x के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a सेक थीटा चाहे a कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की जगह पर कितना है 1 है, तो यहाँ से 1 हटा दिया, a की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू यहाँ पे 1 इंटू, तो या तो x के बदले में हम सेक थीटा लिख सकते हैं या कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू सेक थीटा यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने, क्या कर लिया x इज इक्वल टू सेक थीटा माना, तो जब x इज इक्वल टू सेक थीटा माना तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में कितना है cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1। ध्यान दीजिए cot इनवर्स यहाँ पे 1/√x की जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए cot इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू tan स्क्वायर और रूट के अंदर है तो वैल्यू हो जाएगा tan थीटा।
कितना हो जाएगा tan थीटा। cot इनवर्स x 1/tan थीटा का वैल्यू हो जाता है cot थीटा। तो cot इनवर्स cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा। और देखिए थीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है sec इनवर्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा sec इनवर्स x। आइए